अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट हिना महमूद। प्रोग्राम चलते चलते के साथ लिबर्टी मार्केट में इस वक्त हम मौजूद हैं और आज यहां पर मौजूद आवाम से जो हम बात करने जा रहे हैं वो मैं आपको बताती चलूं। आज हम यहां बात ये करेंगे कि IMF की जो डील हुई है, जो कर्ज़ा पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को मिला है हमारे सियासतदानों की मेहरबानी से और जी जान से लगाई हुई कोशिशों की वजह से, उससे आवाम का कितना भला होगा, टैक्सेस में कितना इजाफा होगा और इकॉनमी पे क्या असर पड़ेगा। सेकेंडली, एक और बात जो काबिल गौर है, हमेशा ये समझा जाता है कि कर्ज़ एक लानत है और कर्ज़ एक ऐसी चीज़ है जो कब्र तक जो है इंसान का पीछा नहीं छोड़ती। इंसान के वफ़ात पाने के बाद भी जो है कर्ज़दार अपना कर्ज़ जो है वो मांगता है और उसके लवाहिकीन को जो है अदा करना पड़ता है, वारिसीन जो होते हैं उस शख्स के। तो पाकिस्तान में जब भी कर्ज़ा लिया जाता है, IMF से डील की जाती है तो भंगड़े डाले जाते हैं, खुशियाँ मनाई जाती हैं, एक दूसरे के गले मिला जाता है, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। तो IMF से कर्ज़ हासिल करने को पाकिस्तानी अवाम कैसा समझती है, इस बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि पाकिस्तानी अवाम इसके हवाले से क्या कहती है कि महंगाई में इजाफा होगा या कमी होगी और क्या सूरत हाल आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं अवाम की तरफ और बातचीत का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल हमीद अख्तर है। सर क्या करते हैं? मैं बिज़नेस करता हूँ, अपना बिज़नेस है मेरा। आपका अपना बिजनेस तो कैसे चल रहा है? ठीक चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आड़त सर, का कारोबार है, आड़त का कारोबार है। माशाल्लाह। सर मुझे ये कहिएगा, IMF का जो कर्ज़ है वो पाकिस्तान को आखिरकार मिल रहा है इसहाक डार साहब की जी तोड़ कोशिशों के बाद, तो आपको क्या लगता है IMF का कर्ज़ मिलने की पहली किस्त के बाद पाकिस्तान की इकॉनमी में और पाकिस्तानी अवाम की ज़िंदगी में क्या क्या फ़र्क है? जी, मुझे ऐसा लगता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तानियों की किस्मत में जो है ना, वो लाइन में लगना लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे माफियाज़ हैं वो इंजॉय कर रहे हैं, बाकी हमारे जैसे लोग स्ट्रगल करते हुए बस ख़त्म हो जाते हैं। बस ये मेरा एनालिसिस है इसके बारे में। पाकिस्तानियों ने स्ट्रगल ही करनी है। मेरे ख्याल में तो स्ट्रगल ही करनी है। सर मुझे ये कहिएगा कि हमेशा जब भी कर्ज़ की बात की जाती है, हम अगर आम ज़िंदगी में बात करें, किसी रिश्तेदार से, दोस्त से कर्ज़ ले तो बड़ी शर्मिंदगी होती है मांगते हुए और बड़ा बोझ रहता है कि हमें वापस भी करना है। लेकिन जब हमारे सियासतदान बाहर से कर्ज़ लेकर आते हैं तो मिठाइयाँ बांटते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, कैसा समझते हैं आप? मैं इस बारे में ये कहूँगा कि पाकिस्तान, अल्लाह ने तो हमें इतना एक अच्छा मुल्क दिया है, तमाम तर वसाइल हैं हमारे पास। ठीक है, बाकी ये जो हमारे करता धरता है ना, वो अच्छे नहीं दिए। ठीक है, वो बस यूँ कह लें कि बस वो इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, उनको हमारे जैसे लोगों की बिल्कुल फ़िक्र नहीं है और हमारे जैसे लोग जो है ना, वो सर्वाइवल के लिए ये जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम को बस अपनाए हुए हैं। अदरवाइज़ ये सिस्टम ठीक नहीं है। ये बस मैं आज ये सिस्टम बेहतर। सर ये लास्ट में ज़रूर बताएगा कि मिफ्ता इस्माइल के हवाले से ये कहा जाता था कि वो फ़ौरन से मान जाते हैं IMF जो भी डील करता है। ऑल दो इट्स गुड, अगर आप फ़ौरन जो है मान जाते हैं, आपको पता है आपने 6 महीने बाद भी मानना है तो उतना नुकसान नहीं आपको बियर करना पड़ता। लेकिन इसहाक डार साहब अच्छे तरीके से रेजिस्ट करते हैं और उसके बाद एंड में जाकर उनकी बात मान लेते हैं। आपके ख्याल में मिफ्ता इस्माइल साहब का तरीक़ाकार बेहतर था या फिर अब जो इसहाक डार साहब हैं कि लटकाओ और लटका पे नुकसान हासिल करने के बाद मानो? देखें जी, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी नज़र है इन मामलात में। पाकिस्तान के जो करंट सूरत हाल है, इस पे अच्छी खासी नज़र है। न्यूज़ सुनते हैं, हर तरह की मतलब इन्फॉर्मेशन रखते हैं। मेरे ख्याल में ना, ये बस वो बात वो पहले बता दी है, इनको हम आम पब्लिक का बिल्कुल ख्याल नहीं है। मेरा होना क्या चाहिए सर, जल्दी मानना चाहिए कि देर से? IMF के लिए ठीक है, मान लेना चाहिए। IMF अगर आ भी जाएगा ना, तो अगर ये चाहें तो बेहतरी आ सकती है। सर अगर शराइत जल्दी मानते हैं, जब शराइत जल्दी मानते हैं तो रुपया जो डॉलर है वो रुपया डी वैल्यू नहीं होता तो नुकसान कम होता है। लेकिन अगर आप रेजिस्ट करके 6 माह बाद मांगते हैं तो पाकिस्तानी अवाम का और पाकिस्तान का नुकसान होता है। जल्दी मानना चाहिए कि देर? जल्दी मानना चाहिए, मानना चाहिए, बिल्कुल जल्दी मानना चाहिए। सियासतदानों से कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं ये कहना चाहूँगा कि ख्याल करें पब्लिक का। ठीक है, अल्लाह के पास जाना है सब ने। ठीक है, अपने अपने टाइम पे जाना है। ठीक है, और मैं ये कहना चाहूँगा कि बड़ी वहाँ पे सियासतदानों की जो करता धरता हैं, इनको बहुत मतलब इनकी पूछ जो है ना, वो बड़ी स्ट्रॉन्गली होनी है। तो काइंडली ये आम पब्लिक का ख्याल करें। जो बंदा नीयतन ख्याल करता है ना, उसके रिज़ल्ट्स आते हैं, डेफिनेटली आते हैं।
और हमारे मुल्क के साथ एक अलमिया है, जो बंदा काम करने वाला है ना उसको चलने नहीं दिए। कम में लोग साइड में कर देते हैं। आपके सामने है सारी सूरत, उसको साइड पे कर दिया जाता है, उसके काम में हर्डल्स डाली जाती हैं, ठीक है, बस यूँ सूरत हाल है। और माफिया जो है ना वो एक सिस्टम है, यानी बस दुआ ही कर सकते हैं जी, ठीक है। खैर सब करें जी। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। तो नाजरीन, जिस शख्स के पास जितने ज़्यादा इख्तियारात होंगे उसका एहतसाब भी उतना ही कड़ा होगा। तो जिनके पास जितने इख्तियारात हैं उनका जायज़ इस्तेमाल करें और आवाम के लिए जो है फलाह व बहबूद का बायस बने, ना कि आप उनको जो है परेशानी में मुब्तला करें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या जी वालेकुम सलाम। रिजवान अली शाह जी। रिजवान साहब क्या करते हैं? मैं लेस्को में अकाउंट्स ऑफिसर हूँ वापस। सर बिजली इतनी बढ़ती जा रही है, प्राइस परसों जी 1.25 रुपीज़ बढ़ गई थी और कल रात 1.95 रुपीज़ फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बढ़ा दी हमने। और उसके अलावा जो अब हमने जो अगले हमारे 9 माह के लिए $3 अरब जो हम ले रहे हैं IMF से, उसके लिए हमें 50% गैस और 4 to 5 रुपीज़ जो है इलेक्ट्रिसिटी भी जो है ना उसकी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। सर तो कितना हो जाएगा जब इंक्रीज कर देंगे? टोटल एस्टिमेटेड एक यूनिट कितने का होगा? उसमें ये है कि अब वो डिफरेंट स्लैब चलते हैं। एक तो ये है कि 200 तक जो अगर कोई हमारा कंज्यूमर है 200 तक बात कर लेते हैं क्योंकि वो सबसे नीचे होते हैं ना। 200 उन्होंने सबसे कम से 200 यूनिट्स के लिए बंदे के लिए यूनिट कितने का होगा? देखें उसका थोड़ा सा डिटेल्स अगर मैं बताऊं तो वो ये है कि अगर तो उसने पिछले 6 माह तक जो है उसमें 200 से लेस उसके यूनिट्स रहे हैं मंथली कंजम्पशन जो है, तो उस पर जो टैक्स वगैरह जो डिफरेंट है, सेल टैक्स है, नीलम सरचार्ज है, फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज है, सोन जो सरचार्ज है, वो उस हिसाब से नहीं पड़ते। जो ही आपका जो स्लैब रेट है यूनिट्स का वो 200 को इंक्रीज़ करता है तो फिर उसके साथ ही उसको जो डिफरेंट जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो इम्पोज टैक्सेस हैं वो उसी हिसाब से उसको ऊपर पड़ जाते हैं। अगर हम बात करें 200 यूनिट्स की, तो 200 यूनिट्स जो हैं एक घर में सिर्फ एक एनर्जी सेवर चल रहा है, 200 वाट्स का लगा लें या 300 वाट्स का, और एक पंखा चल रहा है, तो कितनी देर में 200 यूनिट खत्म हो जाता है? देखिए ये है कि 24 घंटे चल अगर आप बता रही हैं तो इस हिसाब से तो शायद ही कोई ऐसा पाकिस्तान घर रह गया हो जिनके पास इतनी कम यानी एक सर हम एक एस्टिमेट लगा रहे हैं ना, यूनिट्स का आइडिया नहीं होता कितने लग रहे हैं कितने नहीं। तो 200 यूनिट्स वाला बंदा जिसके घर में 24 घंटे एक पंखा एक जो है लाइट चल रही है, वो कितना अर्सा चल रहा है? मिस इसमें जो है ना 2 तरह के हमारे पास मीटर्स होते हैं। एक होता है सिंगल फेज मीटर और एक होता है 3 फेज मीटर। सिंगल में सिंगल फेज मीटर में आप यही कह सकते हैं कि एटलीस्ट 15 दिन 20 दिन में जो है ना उसका कंजम्पशन हो जाए। जिनके घर में एक लाइट और एक पंखा चलता है सिर्फ, वो तो अपने आप को इस चीज़ से बाहर निकाल लें। तो सर दूसरा स्लैब कौन सा? दूसरा फिर ये है कि 200 से जो इंक्रीज़ हो जाता है उसमें फिर जो है कहाँ तक जाता है? वो फिर उन्होंने कर दिया हुआ है 27 रुपीज़ भी है, 36 रुपीज़ भी है। 200 यूनिट से कितना यूनिट? अगर वो डोमेस्टिक है तो उसमें अलहदा उसका रेट लगेगा, अगर वो कमर्शियल है तो उसके अलहदा उस पर रेट जो है ना इम्पोज होगा। एक और मसला जो बड़ा इस बार देखने में आया पिछले दिनों, वो ये था कि किसी का अगर 0 यूनिट भी है ना तो उसको टैक्सेस इतने लग गए। तो अगर 0 यूनिट है तो कितने टैक्सेस आ गए? देखें ये है कि वो उस टाइम जो है फिर उसके बाद जो वापडा ने लेस्को ने उसकी जो बिलों की जो थी करेक्शन कर दी थी कुछ ऐसे। सर अभी आ सकता है ऐसे? लेकिन वो ये था कि हमारा ये होता है कि हमने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है ना उसमें जो पुराना जो वो होता है इंक्रीज उसको देख के जो है ना एडजस्टमेंट की जाए। बिल देना ही देना है ना? बिल देना है जी, चाहे आपके घर में चाहे गैस का हो बिल, तो बिजली का हो चाहे गैस का हो। सर मुझे ये कहिएगा, बिल देना है जी सर, बिल ज़रूर देना है ना। सर मुझे ये कहिएगा कि जैसे कि अब रूस से भी ऑयल पेट्रोल आ रहा है, तो ये जो पेट्रोल पाकिस्तान में आ रहा है फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में, इसमें कोई कमी आएगी प्राइस में कि नहीं आएगी? देखें जी अभी तक जो रशिया से हमारे पास जो है ना सिर्फ एक जो है ना बहरी जहाज़ आया है, 2 आ गए तो दूसरे आ गए। अच्छा जी, तो उसमें ये है कि उसको फिर यहाँ पे रिफाइनरी में जो उसको साफ़ करना और उसके बाद फिर इस्तेमाल के काबिल बनाना, ये सारा तो जो है बाद का प्रोसेस है। लेकिन ये है कि जिस तरीके से अब आना शुरू हो गया रशिया से, तो ये है कि उस पर, लेकिन मैं आपकी बात को थोड़ा सा डिटेल में जाऊँ कि अभी जो आपने जो $3 अरब लिए हैं उससे IMF से, उसमें जो है जो पेट्रोलियम के ऊपर एक लगती है लेवी की मद में, उसमें भी वो कह रहे हैं कि एटलीस्ट 10 रुपीज़ जो है हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कह रही है इंक्रीज़ करना पड़ेगा पेट्रोल की प्राइसेस में।
और इकट्ठा जो गवर्नमेंट उसको इंक्रीज़ 10 रुपीज़ नहीं कर रही, वो यही सुनने में आ रहा है कि 5 to 7 रुपीज़ फर्स्ट टाइम, और दैन उसके बाद जो है ना लीवी की मद में जो है टैक्स जो है पेट्रोलियम के ऊपर वो जो है इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। मीन्स ये कि एक तरफ तो हमारे पास जो है हम सस्ते जो है एनर्जी सोर्सेज के ज़राए ढूंढ रहे हैं, सस्ती जो है बिजली पैदा करने के लिए, या सस्ती जो दूसरे जो हाइडल हैं, सो वो हम 2 से 3 हमारे जो डैम जो हैं, बादशाह डैम, दयामीर जो है, सर मोहिमन डैम है, सोन जो है, थर्मल चल रहे हैं, जो अगर वो जब 2027 और 2028 तक जो हमारे अगर कंप्लीट हो जाते हैं, तो ये है कि उसे एटलीस्ट 10,000 मेगावाट जो है ना, जो उसकी है हाइड्रल की, वो हमारे सिस्टम में शामिल हो जाएगी, और उससे फिर जो है ना हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा बिजली सस्ती होने का जो है। इस वाली हुकूमत से उम्मीद ना रखें सिर्फ जब डैम बन जाए उसी चीज़ से। देखें जी, इस हुकूमत का तो अब चंद दिन रह गए हैं, उसके बाद फिर केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, और उसके बाद फिर अक्टूबर में जो है आपके नेशनल और प्रोविंशियल जो हैं इलेक्शन जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं। तो हाउ डू यू सी IMF का कर्जा, कि IMF जो कर्ज दे रही है उससे पाकिस्तान, ये तो समझ में आ गया कि बिजली जो है वो पाकिस्तानियों के लिए सस्ती नहीं होगी, आप कैसे देखते हैं कि कीमतों में चीज़ों की इजाफा होगा या कमी आएगी टैक्स? देखिए, ये है कि अभी जो है हमने 9 माह के लिए जो है ना एडजस्टमेंट के तौर पे 3 अरब डॉलर लिए हैं। इसके अलावा हमने हमारे ब्रादर जो मुल्क है हमसाया चाइना, उसके कमर्शियल बैंकों से हमने 2 अरब डॉलर जो है वहाँ से लिया है। तो ये है कि अगर इसके अलावा हमारे कुछ इस्लामी ममालिक जो हैं, जो कि सुनने में आ रहा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कह रही है कि वो भी हमारी अब मदद करने के लिए तैयार हैं, अगर 2 से 3 या 4 अरब डॉलर वहाँ से आ जाते हैं, तो ये है कि डेफिनेटली उससे जो है कि हमारे इस टाइम जो स्टेट ऑफ बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो हैं वो आई थिंक 4 अरब डॉलर जो है इस टाइम है जो है, तो अगर उसमें जो अगर फिर इंक्रीज़ होगा तो उसके बेनिफिट्स जो है वो नीचे फिर आवाम तक जो है पहुँचने चाहिए। चाहिए या पहुँचेंगे? देखें जी, इंशाल्लाह ताला पहुँचने चाहिए। पहुँचने चाहिए। सर कहिएगा कि ये सब ममालिक से पैसे मांग कर कर्ज लेकर टैक्सेस में कमी करेंगे, क्योंकि IMF ने तो अपने मुआहदे और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए थे कि टैक्सेस कम नहीं होंगे। देखिए, टैक्सेस जो हैं वो तो कम नहीं होंगे, नो डाउट, इसमें ऐसी बात है, लेकिन ये है कि अब हमारे पास और इसके अलावा कोई शॉर्ट टर्म जो है ना वे नज़र नहीं आ रहा था। हमें उनकी IMF की शराइत को मानना पड़ा, मजबूरन के तहत ही हम कह सकते हैं कि शायद मानना पड़ा, क्योंकि खुशी के तौर अब पाकिस्तान जो है, शायद आपके इल्म में है कि पाकिस्तान IMF का चौथा बड़ा जो है वो कर्जदार मुल्क बन चुका है। पाकिस्तान से ऊपर कहने का मतलब ये है कि अब ये ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2024 जो हमारा फाइनेंशियल ईयर जो अब शुरू है, इस पूरे साल में पाकिस्तान को 25 अरब डॉलर वापस करने हैं इस 365 दिनों में, और उसके अलावा ये 3 से 4 अरब डॉलर जो हम ले रहे हैं वो तो शॉर्ट टर्म जो हमारे जो ज़रूरियात हैं उसके लिए पूरा करने के लिए ले रहे हैं, तो इतना हमारे पास आ नहीं रहा जितना हमने पे भी करना है, पे बैक भी करना है। सर आपके ख्याल में मिफ्ता इस्माइल साहब जल्द शराइत मान लेते थे वो बेहतर था, या इसहाक डार साहब की तरह रजिस्ट करके फिर वही शराइत देर से मान? देखें, ये है कि इसहाक डार साहब जब आए, उन्होंने आके सारा देखा इकानमी को पिछले 3 से 4 साल में जो हुआ सारा, उसके बाद जो हमारा IMF के साथ जो एग्रीमेंट चल रहा था जब वो आए हैं, तो उसके बाद जो उनकी डिफरेंट मीटिंग्स होती रहीं, IMF के वफद आते रहे, पाकिस्तान के वफद भी जाके वहाँ सारे जो है निगोशिएशन वगैरह सारे करते रहे, तो ये है कि उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तो ये अभी तक कहा है कि अगर हमारे IMF जो है कर्ज ना देता तो हमारे पास प्लान बी भी मौजूद था। प्लान बी भी मौजूद था सर। तो सर अगर IMF की वजह से इतना कर्ज लोगों पर आ रहा है तो प्लान बी क्यों नहीं? देखें, ये तो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट चलाने वाले ही बेहतर समझ सकते हैं। हमें जहाँ तक जो आपके ख्याल में प्लान ए ही चलाना चाहिए था या बी की तरफ बढ़ना चाहिए? देखें, नाम के तौर पे आपने प्लान ए का तो हमें पता चल गया, हमने IMF से 3 अरब डॉलर ले लिए मुल्क के लिए, इसके लिए, जिस तरह भी निज़ाम को चलाने के लिए। अब प्लान बी का हमें मालूम नहीं कि क्या हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सोचा हुआ था। सर आपको इतना एतमाद है गवर्नमेंट पे कि आप कहते हैं कि प्लान बी ले लें जो भी है, कि नहीं? देखें, ये है कि जब तक मालूम नहीं होगा किसी चीज़ का, उसके बारे में प्लस माइनस जो है बेनिफिट्स या जो वो तो नहीं हम बता सकते ना कि प्लान बी क्या था जो है वो नहीं बताया जा सकता। सर एक एंड में ये बता दीजिएगा कि सर ये जो खुशियाँ मनाई जाती हैं कर्ज हासिल करने पे, हाउ डू यू सी दैट? क्योंकि कर्ज एक लानत है, कब्र तक इंसान का साथ नहीं छोड़ता, लेकिन हमारे मुल्क में ढोल बजाए जाते हैं, खुशियाँ मनाई जाती हैं, जो गले मिला जाता है और मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। देखें, अब इसके 2 पहलू आ जाते हैं मेरे नज़दीक। तो ये है कि जिस तरीके से IMF की डे बाय डे जो शराइत थी वो बढ़ती जा रही थी, जो है पिछले 3 माह में, 2 माह में, 1 माह में जो शराइत थी IMF की जो पहले थी, वो उसमें जो है ना पाकिस्तान ने पहले 80%, 90% उन्होंने कहा, फिर 95%, फिर शहबाज शरीफ साहब बाहर के मुल्क गए, वहाँ की जो डायरेक्टर है उनसे कुछ मुलाकातें हुई, फिर उनका वफद आया। तो कहने का मतलब छतरी वाली मुलाकात सर? जी, छतरी वाली मुलाकात
हाँ जी, जो क्योंकि वो ये वहाँ गए हुए थे ना, तो उनका वो डायरेक्टर भी वहाँ आई हुई थी, तो वहाँ पे उनकी मुलाकात थी और उन्होंने उस मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ साहब की जो है काफ़ी राह जो हमवार हुई इस कर्ज़ की जो है। सर आपके ख्याल में खुशियाँ मनानी चाहिए? अगर आप वज़ीर ख़जाना होते खुशियाँ मनाते या आप? नहीं जी, खुशियाँ कोई भी नहीं मना रहा। आप होते तो सर आपने ये बताना है कि आप खुशियाँ मनाते हैं या अफसरदा? नहीं जी, मैं तो अफसरदा ही होता कि किसी से कर्जा लेने के लिए जो है ना। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? वालेकुम सलाम, मंजूर हूँ जी। मंजूर साहब क्या करते हैं? मैं ड्राइविंग ड्राइविंग करते हैं, तो पेट्रोल जो है आपके ख्याल में पहले ज़्यादा सस्ता था या माशाल्लाह पहले भी सस्ता था, अब भी सस्ता है। पहले कितने का था और अब कितने का? हर रोज़ ही ये पता ही नहीं चलता कि रात को सोते हैं सुबह उठते हैं तो 15-20 रुपए 30 रुपए महंगा होता है। सर तो पिछली हुकूमत बेहतर थी इस हुकूमत से? मेरे ख्याल में तो कोई भी बेहतर नहीं है। सर इससे अगर दोनों को कंपेयर वो दोनों को कंपैरिजन में जो भी है उसमें बेहतर ये था कि जब पिछला दौर नवाज शरीफ का था वो मेरे ख्याल में बेहतर था। आपकी दौर बेहतर था। सर IMF से कर्ज मिल गया पाकिस्तान को, खुशियाँ मनाएगी, गले मिले एक दूसरे के सियासतदान, मिठाइयाँ बांटी गई। कर्ज एक लानत होती है, आपको लगता है कि कर्ज लेकर इतनी खुशियाँ मनानी चाहिए? मैडम पहली बात तो ये कर्ज बाप का भी हो वो भी बुरा होता है, ठीक है। दूसरी बात ये है खुशियाँ वही बांट रहे हैं और वही उनके लिए सेलिब्रेट हो रहा है जिन्होंने वो खाना है, आवाम को उसमें कुछ नहीं मिल रहा। वो हाई लेवल पे ही ना जो भी प्रोजेक्ट बनेंगे जो भी जहाँ जहाँ उन्होंने देना है वो वहीं जाना है, आवाम के लिए कुछ नहीं होगा। कितने सालों से ये कर्ज आ रहा है, कुछ आवाम का फ़ायदा हुआ है? हमारे गांव के पाकपतन शरीफ का मैं रहने वाला हूँ, हमारे मेन स्टाफ से हमारे गांव तक तकरीबन 10 किलोमीटर का टुकड़ा है। 15 साल तक वो हम लोगों ने रास्ते ही छोड़ दिया था, ठीक है। इतने इतने खड्डे थे उसमें। अभी इस दौर में पिछले के दौर में हमारे जो MP हैं उसके दौर में आके वो बने, ठीक है। बन गया, अब वो रास्ता इख्तियार अब बना है, अब माशाल्लाह वो कारपेट सड़क बनी ज़बरदस्त। सड़क बन गई है, लेकिन अगर सड़क का हाल ऐसा होगा, अगर उस्मान नवाज आपको दिखाएं तो पानी खड़ा होने से जल्दी खराबी हो सकती है। म्यूनसिपालिटी जो है या फिर जो LD जो है यहाँ के इंतजामिया, उनको देखना चाहिए। मैडम ये इंतज़ामिया की काम है ना, जो इसका बजट आता है वो इंतज़ामिया कहाँ लगाती है, पहले तो उनसे पूछे ना। ये चीज़ बजट कहाँ जाता है, वो ऊपर खाती। अगर आप वजीर ख़जाना होते मुल्क के तो आप कर्ज लेकर शर्मिंदा होते या आप भी ऐसे ही मिठाइयाँ बांटते? पहली तो बात ये है, सर आपने इमेजिन करना ना, आप बन गए हैं मैं वजीर आपको वही चीज़ बता रहा हूँ, मुझे ये कर्ज पसंद ही नहीं। लेकिन अब पाकिस्तान को लेना पड़ता है। सर अगर आपने सिर्फ ये दो सूरत हाल बतानी है, आप खुश होते या शर्मिंदा होते? शर्मिंदा होना है ना, उसमें खुशी वाली कौन सी बात है। मेरी 30,000 तनख्वाह है, ठीक है। मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे, ठीक है, 6 जी बनते। आप उसको तकसीम करें कि 6 बंदों को वो 30,000 में कितने कितने आते हैं, लेकिन उसी में गुजारा करता हूँ। मैंने कभी मालिकों से ही नहीं मांगी, अल्लाह का शुक्र है थोड़ा है ना, किसी की टेंशन नहीं है। आज अगर हलाल का थोड़ा भी हो तो उसमें आपको लगता है बरकत ज़्यादा होती बरकत है, इंशाल्लाह है, कोई शक नहीं इस चीज़ में। मुझे तो वही चीज़ पसंद है जो सब्र की हो और दिन को कमाते हैं थोड़ा हो ज़्यादा और रात को सुकून से सो। है? सुकून का रिस्क बेहद ज़रूरी है, ज़िंदगी में सुकून बहुत ज़रूरी है। सर आपको क्या लगता है IMF का कर्ज जो अब जुलाई में किस्त उसकी मिलेगी, उसके बाद ये चिप्स महंगी होगी या सस्ती? मैडम ये जो 4 दाने पड़े हैं ना ये 50 रुपए के हैं। इतनी कम सी 50 रुपए की, तो एक आलू की रुपए के हैं 50, 100 और 200 रुपए की ये प्लेट है आलू की। एक आलू नहीं बनता उसमें, तो आप खुद देख लें कि महंगी होगी या सस्ती होगी। महंगी होगी ना। हाँ। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? मोहम्मद बिलाल आलम। बिलाल साहब क्या करते हैं? मैं मार्केटिंग जॉब करता हूँ। मार्केटिंग करते हैं। सर IMF कर्ज दे रहा है पाकिस्तान को फाइनली, और जो पहली किस्त है जुलाई में जो है वो हासिल होगी इंशाल्लाह ताला। मुझे ये बताएगा आपके ख्याल में महंगाई बढ़ेगी या कम? महंगाई आप को पता ही है कि कब जो है वो कम होती है। पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है वो डिक्रीज़ कभी नहीं हुई, ठीक है। चले हम ऐसे ले लेते हैं इस चीज़ को कि जो कीमतें हैं वो बरकरार रहेंगी या बढ़ जाएंगी? कीमतें बरकरार रहने का तो तयन किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि बढ़ने वाली जो है वो उम्मीद है, ठीक है। जब एक चीज़ का जो है वो रेट बढ़ जाता है ना, तो उसके बाद जो है वो डिक्रीज़ होने वाली जो है वो कोई लाइबिलिटी जो है वो पाकिस्तान में नहीं है। तो IMF से मुआहदे के बाद टैक्सेस में इजाफा हो सकता है? आई थिंक इंश्योर। सर हमारे सियासतदान एक दूसरे के गले मिल रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं कि हमने IMF से कर्ज ले लिया। कर्ज जो है वो एक इंतहाई नापसंदीदा चीज़ है, पाकिस्तान में भी, बाहर भी, दूसरे ममालिक में भी और इस्लाम में भी। आपके ख्याल में इनको गले मिलना चाहिए या अफसरदा हो गए? कर्ज जो है वो एक शर्मिंदगी की इलामत है, ठीक है।
जो कर्ज़ है वो एक शर्मिंदगी की अलामत है। अगर कर्ज़ ले रहे हैं, ठीक है, डिफ़ॉल्ट से निकालने के लिए, अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से निकलता है उसके हवाले से, ठीक है, आई थिंक कि पाकिस्तान जो है वो के अंदर जो मादनियात हैं, ठीक है, उनसे हम फ़ायदा उठा ही नहीं रहे, ठीक है। और मांगने पे ज़्यादा जोर दिया हुआ मांगने के अंदर इसीलिए ज़्यादा ज़ोर दिया हुआ है कि वो काम आसान है। है। अगर आप वज़ीर ख़जाना होते तो आपने कर्ज़ लिया है, आप शर्मिंदा हो के कौम को बताते कि मेरी कौम, मैंने कर्ज़ लिया है, अब हमने मेहनत करके उतारना है, यहाँ बड़े खुश हो के कहते हमें कर्ज़ मिल गया। हमें कर्ज़ आपने अपना रिएक्शन, आपको मिल गया कर्ज़, आपके सामने अब अवाम है सर, अब आपके सामने अवाम है, आपने बताना है। अगर आप वज़ीर ख़जाना होते तो कैसे बताते? अफसरदगी है, देखें कि बताएं ना ज़रा कौम को। एक शर्मिंदगी है ना, देखें कि मैं कर्ज़ मांगने जा रहा हूँ, कोई भीख मांगने वाला काम है, ठीक है, और भीख जो होती है ना वो डंडे के ज़ोर पे नहीं मांगी जाती, ठीक है ना। आपको लगता है पाकिस्तानियों ने डंडे के ज़ोर पे भीख मांगी? तो ज़ाहिर सी बात है, और क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान को बेच के जो है वो उनके असासाजात को जो अब है आपने अपने आप को इमेजिन करना है वज़ीर ख़जाना, कर्ज़ ले आए, आप कौम को बताएं कैसे। मैं कर्ज़ लेने के हक़ में ही नहीं हूँ, सिंपली। तो फिर क्या करेंगे? मुल्क को डिफ़ॉल्ट? मुल्क को डिफ़ॉल्ट नहीं होने दूंगा, मुल्क को डिफ़ॉल्ट से निकालने के लिए जो है वो उनको, पाकिस्तानियों को कहें मेहनत करें, ठीक है, पाकिस्तानी मेहनत नहीं करते? नहीं करते, ये हडराम है पाकिस्तानी। सर काफ़ी लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और उनको सिर्फ महीने का 30,000 मिलता है। ये आंटी जो है ना, ये बैठी हुई हैं, इनका इंटरव्यू जो है ना लास्ट 2 ईयर्स मैंने अगो देखा था, ठीक है, और वो ये आज भी उधर ही बैठी हुई हैं। उनके कहने का मतलब ये है कि उनके इंटरव्यू के बाद जो उनकी हमारी इमदाद हुई, ठीक है, हुई? वो हाँ हुई। और मैंने उस बंदे का बाकायदा खुद इंटरव्यू भी देखा कि यार उनके अकाउंट के अंदर जो है वो इतने पैसे जो हैं वो डिपॉजिट हो रहे हैं, ठीक है, बट उनको क्या मिला? वो तो बेचारी आज भी उधर ही बैठी हैं, इनको पैसे नहीं पहुंचे? नहीं पहुँचे ना। बीच में ही खाए पिए जाते हैं ना, आवाम तक पहुंचते हैं IMF के पैसे? आवाम तक कहाँ पहुँचते हैं, ठीक है, लाहौर की सड़कों पर पानी जमा हुआ है, वो आपको वासा वाले नज़र आ रहे हैं कहीं पानी? कैसा लग रहा है सर, आप फ्यूचर में सोच रहे हैं कश्ती लेंगे? नहीं, कश्ती मैं नहीं लेनी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? सुहेब। जुहेब साहब क्या करते हैं? मैं ज्वेलरी का काम करता हूँ। ज्वेलरी का काम, गोल्ड की ज्वेलरी? जी, सर कैसा जा रहा है गोल्ड का काम? बस IMF के हवाले से कम ही रेट जा रहा है, काम कम ही है। काम कमी है सर, तो आपको क्या लगता है टैक्सेस में मजीद इजाफा होगा? IMF से डील तो होगी। जितनी मर्जी डील कर रहे हैं, हमें क्या, हमें कौन सा कुछ देते हैं ये। GST तो बढ़ जाता है, सेल टैक्स बढ़ता है, वो हमारे पे ही पड़ना है ना, आवाम पे तो नुकसान होगा। नुकसान ही है ना। हाँ जी। सर अगर आप मुल्क के वज़ीर ख़जाना होते, कर्ज़ लेकर आप आते, तो आप क्या खुशियाँ मनाते कि वाह हमें कर्ज़ मिल गया, मिठाइयाँ बांटते, हैं आप शर्मिंदगी से बताते कि मेरी कौम, हमने कर्ज़ तो ले लिया लेकिन अब चुकाना भी है, मुझे शर्मिंदगी होती है लेते? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं अगर आप वज़ीर ख़जाना है और ये कौम है, आपने कौम को बताना है। मैं इनसे ज़्यादा लूटता है इन्हें। कैसे सर? जी, ये भी लूट रहे हैं, मैं भी लूटता है। तो आप मुल्क को लूट ये एक हाथ से लूट रहे हैं, मैं 2 से लूट लेता। पर दो से लूट, लेकिन सर आप बताएं तो सही ना, आप वज़ीर ख़जाना है, ये है कौम, आपने कौम को बता रहे हैं, जरा आपने खुशियाँ मना के बताना है कि आप अफसरदा होंगे कि कौम मैंने कर्ज़ ले लिया अब हमें उतारना है, या कहेंगे वाह हमें कर्ज़ मिल गया? खुशी होंगे कि मिल गया, खुशी होंगे कर्ज मिल गया। हाँ जी। कर्ज़ एक लानत है। लोग अगर आम जिंदगी में जब आप किसी से खुदा न खास्ता कर्ज़ लेने की कोई नौबत आए तो आप खुश हो गए? नहीं, सर फिर कौम के तौर पे वो फिर अपना आप तो भरना होता है ना। फिर जैसे वज़ीर ख़जाना साहब अपना आप भर रहे हैं कि अवाम को तो नहीं ना भर रहे वो, इसलिए सर शर्मिंदगी तो लेते हुए वो बात की बात है। बाद की बात में देखी जाएगी। ठीक कर रहे हैं। ये कौन सा कुछ देते हैं वापस, जिसने वापस देना हो वो तो हमने देना शर्मिंदा होते हैं ना। लेना तो हमने लेना तो हमने है, तो हमने अपने लिए लेना है। कौन लेना वापस हमने करना है। वापस किसने दिया आज तक? आज तक कोई कर्जा वापस हुआ IMF को? किसी ने भी नहीं किया ना। नून सर हम तो हुकूमत को वापस करते हैं ज़्यादा टैक्सेस देके, अब हुकूमत वापस ना करे तो वही करेगा। वो तो अवाम से भी लेती है, IMF से भी लेती है हुकूमत, उधर से भी लेके अपने अंदर रख लेती है, अवाम से भी लेके अपने अंदर रख लेती है। हल क्या है? इसका हल कोई भी नहीं है, जिसके जो लगता है खाई जाए। या हम भी ऐसे करें। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? अब्दुल शकूर। अब्दुल शकूर साहब कैसे गुजर रही? बस ऐसे स्लो स्लो ही। सर IMF ने कर्जा दे दिया, अभी भी जिंदगी कर्जा तो लेना ही नहीं चाहिए ना। पहले तो मुल्क को कोई ना कोई चीज़ रखा के फिर कर्जा लेंगे ना हम, तो हमें शर्मिंदगी होनी चाहिए। कर्जा ले क्यों रहे हैं?
यहाँ तो मिठाइयाँ बांट नहीं, मिठाइयाँ गलत बांट रहे हैं, वो अपने लिए बांट रहे हैं ना, उन्होंने खाना है, वो खुश हो रहे हैं, उनके खाने के लिए कुछ ना कुछ आया है। खाने के लिए कुछ ना कुछ है। सर जब मिफ्ता इस्माइल साहब हुआ करते थे तो उनका कहना था कि अवाम का और हुकूमत का कहना था कि ये फ़ौरन से शराइत मान लेते हैं IMF की, लेकिन इसहाक डार साहब रेजिस्ट करते हैं, 6 महीने नुकसान होता रहता है उसके बाद मानते हैं। आपके ख्याल में फ़ौरन मान लेनी चाहिए या 6 महीने नुकसान करने के बाद माने? असल में ना हमारे मुल्क में जो भी कायदे आज़म के बाद जितने भी लीडर हैं ना, सब लूटने के लिए ही आए हैं। अच्छा लीडर कोई आया नहीं। मानने क्या है, मानने कैसे? क्या चीज़? माननी फ़ौरन चाहिए या नुकसान करने के बाद माननी चाहिए? जब एंड मानना ही है, नहीं, फिर फौरी मान लेनी चाहिए। क्या नुकसान नहीं करना चाहिए था। नुकसान नहीं करना चाहिए। अगर आपको पैसे की ज़रूरत है फिर फौरी मान लें, बाद में नुकसान करके भी माननी फ़ायदा कोई नहीं। फ़ायदा कोई नहीं है ना ऐसी रेजिस्टेंस का, जब आखिर में माने। वही चीज़ आप ले रहे हैं, अब वही चीज़ कर्जा आप ले रहे हैं, तो पहले ले लेते। डीवैल्यू हो गया पैसा तो अब आपने जाके कर्जा ले लिया। सर आप हैं वजीर ख़जाना, आपने अवाम को बताना है कर्ज आपको मिल गया IMF से। अब आप अवाम, ये अवाम आपको देख रही है, आपने इनको बताना है कि कर्ज मिल गया। अभी अवाम कैसे बताएं, खुशी से या आप अब सुरदा होकर बताना चाहिए, शर्मिंदगी होनी चाहिए हमें बताएं ना कौम को? कि मुल्क को हमने डिफ़ॉल्ट किया और कर्जा ले रहे हैं, शर्मिंदगी वाली बात है। हाँ, कर्जा लेना तो शर्मिंदगी वाली बात है, खुशी वाली बात तो नहीं है। जरा शर्मिंदगी वाली शक्ल बना के ना आपने अवाम को बताना है जी। बताओ, ये डायरेक्टली खिताब करें। हाँ जी, शर्मिंदगी होनी चाहिए हमें कर्जा लेते हुए अपने मुल्क के लिए। इसके लिए हम अपने मुल्क को डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं हम। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम? वालेकुम सलाम, मेरा नाम तौसीर रहमान। मुझे ये बताएगा कहाँ से आए? मैं तो इधर स्वात शांगले का हूँ, इधर मैं ड्राइविंग करता हूँ लाहौर में। सवात में भी इतने टैक्सेस लगे हुए हैं जितने यहाँ पर लगे हैं, या वहाँ पे ज़रा कमी है? नहीं, उधर तो इतना नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा है। उधर वैसे सौदा वगैरह लेने दुकानों से तो आपको पता है, फिर इधर थोड़ा से कम महंगाई है, उधर हमारे इलाके में ज़्यादा होता है। उधर ज़्यादा महंगाई है? हाँ जी, उधर ज़्यादा क्यों है? ये तो मुझे नहीं पता। सियाहती मकामात जो होते हैं वहाँ पर सस्ती चीज़ें होती है वैसे आम आवाम के लिए, ताकि जो है सियाहत को फ़रोग मिले, तो वहाँ ज़्यादा। ये मुझे नहीं पता क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इधर आपको पता है हमेशा जब हुकूमत होती है तो पंजाब का होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सी सस्ती चीज़ें मिलती है। उधर तो हम पहाड़ी इलाके में रहते हैं, तो उधर कहते हैं ये तो आप इधर से शॉपिंग करके जाते हैं या वहाँ से? नहीं, शॉपिंग तो वहाँ से करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, कितना प्यारा इलाका है आपका। माशाल्लाह अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो सर यहाँ पे काम करते हैं, जब मिस करते हैं अपने काम? बिल्कुल, क्यों नहीं करते, लेकिन बस मजबूरी से आए हुए यहाँ पे ड्यूटी करते हैं, क्योंकि हमारे इलाके में इतना कारोबार होता ही नहीं है, तो इधर आके मजदूरी करना पड़ता है बच्चों के लिए। मजदूरी करना पड़ता है। सर अब IMF का कर्ज हमने ज़्यादा उतारना है, तो मुझे लगता है ज़्यादा यहाँ पर मजदूरी करनी पड़ेगी आवाम को। कैसा लग रहा है आपको? आपको क्या लगता है IMF के कर्ज के बाद, पहली किस्त मिलने के बाद टैक्सेस में इजाफा होगा या कमी आएगी? महंगाई में इजाफा होगा या कमी आएगी? महंगाई में भी मेरा ख्याल इजाफा होगा, और कमी तो किसी चीज़ में हमने आज तक पाकिस्तान में देखी नहीं है ना, तो आगे कैसे देखेंगे। सर आवाम को क्या फ़ायदा IMF के कर्ज? हमें तो कोई फायदा नहीं है, बस इनको है कि ये चीज़ चलाना है। अभी ये गाड़ी है, ये अगर हम मालिक को बोलेंगे इसमें पेट्रोल डालना है, तो वो पैसे देगा तो चलेगी, नहीं देगा तो खड़ी रहेगी, तो मतलब हमें तो कोई फायदा नहीं है ना, खड़ी रहे। मुल्क किस साइड पे जा रहा है जो चल रहा है? बस तबाही की तरफ ही जा रहा है। तो ये है कि पहले हम 20,000 रुपये लेते थे, उसमें भी गुजारा जाता है, अभी 30,000 रुपये लेते हैं, उसमें हमारा महीने का गुजारा नहीं होता है। मुश्किल हो जाता है ना सर। तो यहाँ से सवात जाने का एक इंसान का अगर हम बस पे लगाएं तो कितना किराया? इधर से तकरीबन 2200 रुपये सीधे सीधे स्वाद का है, आगे हमारे इलाके पे जाओ तो 1000 रुपये उधर का है। 3000 किराया सिर्फ जाने का? जाना ये कराई अगर कुछ खाने पीने से बगैर। वापस आना है तो फिर 3000 देना पड़ेगा। जी 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 जी। तो यहाँ से रिक्शा वगैरह नहीं लेना बस तक पहुँचने? वो तो अलग है ना, 7-8 हज़ार 10,000 होना चाहिए। जी 10,000 तो आपकी फैमिली यहाँ पर है कि वहाँ है? वहाँ पे है। कितने अरसे बाद जाते हैं? हम तकरीबन 3-4 महीने के बाद जाते हैं। 3-4 महीने के बाद 10,000 निकालना है ऐसे शख्स के लिए जिसकी 30,000 कमाई, कितना मुश्किल है। अगर सियासतदान सोचें तो आवाम के बारे में ज़रूर सोचें। सर मुझे ये कहिएगा कि कर्ज़ एक लानत है, जब भी कर्ज़ लिया जाता है बड़ी शर्मिंदगी से मांगा जाता है, लेकिन हमारे सियासतदान गले मिल रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? बस ये सही है ना, उनको खुशी होती है, हमें तो क्या खुशी है। बस वो चीज़ महंगी होगी। अभी मैंने सुना हुआ कि ये 15 तारीख से पेट्रोल फिर महंगा हो रहा है, तो कर्जा मिल गया तो मिल गया। वो भी कह रहे तुर्की से या पता नहीं कहाँ से पेट्रोल सस्ता हो रहा है, ये हमें तो कोई फायदा तो नहीं। उससे 2 शिप्स आ गई सर। आ गई है तो अभी तीसरा भी आने देना, और पेट्रोल बढ़ जाएगा। अभी 10 रुपये सस्ता किए तो 50 रुपये फिर महंगा हो जाएगा, हमें तो क्या फ़ायदा मिल रहा है। आवाम का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी मतलब एक बंदे से मैंने कर्जा लेना है, लेकिन उसको देने का भी कोई तरीका होना चाहिए ना। देंगे तो वो फिर जान छोड़ाएगा। अगर मतलब कि हम 10 दफ़ा भी कर्जा एक बंदे से ले लें, आखिर देना तो है ना। तो आपको लगता है पाकिस्तान ने देना है?
ज़ाहिर बात है वो तो देना ही पड़ेगा, एक बंदे से एक चीज़ ले ले तो देना ही पड़ेगा। पाकिस्तानी अवाम तो देती है, जीएसटी पे रोज़ इजाफा होता है, टैक्सेस में पाकिस्तानी अवाम तो पे कर रही है। जी हम तो दे रहे हैं ना, हम सारे लोग दे रहे हैं, हर चीज़ भी मतलब एक घी का पैकेट भी ले लो उसमें तो हमने पैसे ही देना है, कर दे, लेकिन आगे पता नहीं किधर जाते हैं। पता नहीं चलता कि कहाँ जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम तो हमेशा से कर्ज दे रही है, मेहनत करिए। सर मुझे ये कहिएगा कि अगर आप वज़ीर ख़जाना होते, आप सोच लें कि आप वज़ीर ख़जाना हैं, आप कर्ज लेके आए हैं, अब आपने कौम को बताना है कि कर्ज मिल गया है कौम, तो आप कैसे बताते? हम ऐसे बता दें कि सबसे जो छोटा लोग है ना, जिसे हम ड्राइवर हजरात या कोई और इस तरह के तबके के लिए, उसके लिए ऐसे चीज़ें सस्ती करे कि भाई उनको पता चल जाए कि वाकई ये कर्जा है और हमें ये मिल गया। बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो पूरी होनी चाहिए। पुलों से पहले तालीम ज़रूरी है। बिल्कुल तालीम भी ज़रूरी है, और जो बच्चे छोटे छोटे मतलब कि छोटे लोग जो होते हैं ना, उनका खाने पीने का चीज़ है और पर ऐसे की चीज़ बच्चों है। के लिए जैसे बाहर के ममालिक में दूध दिया जाता है, उनकी मेंटेनेंस के लिए पैसे दिए जाते हैं, पाकिस्तानी कौम के बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए भी, और वैसे भी जैसे तालीम कार्ड की बात हुई, ज़रूर होने चाहिए ऐसे प्रोजेक्ट। सर आवाम से कुछ कहना चाहेंगे? नहीं आवाम काम क्या करें, बस हमारी तरफ से दुआ सलामी है। दुआ सलाम ही है। बहुत शुक्रिया सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो नाजरीन, आपने आवाम की राय जानी, आवाम किस कदर मुश्किल में है। एक इंसान जो इतनी कम तनख्वाह में गुजारा कर रहा है लेकिन रिस्क हलाल कमा रहा है, तो वाकई बेसिकली अल्लाह ताला की ज़ात जो है उसमें बरकत ज़रूर डालती है। लेकिन हमारे सियासतदान कब सोचेंगे? आपके ख्याल में सियासतदानों को जो है गले मिलना चाहिए या शर्मिंदगी से आवाम को बताना चाहिए कि हमने कर्ज तो ले लिया, लेकिन अब हमने मेहनत करके इस कर्ज़ को और इस रीत को जो है चुकाना है, और पाकिस्तान को कर्ज़ फ्री जो है मुल्क बनाना है, डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया गया है क्या पाकिस्तान को? और क्या IMF के प्रोजेक्ट से पाकिस्तानी अवाम का कुछ भला होने वाला है या नहीं, ये आप हमें ज़रूर बताएं। और एंड में हमें ये भी ज़रूर बताएं कि अगर आप वज़ीर ख़जाना होते तो कैसे इजहार करते कि कर्ज़ मिल गया पाकिस्तानी अवाम को। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।